एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां रात का आसमान सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि अवसर का एक मैप है। वो दूर के एस्टेरॉइड्स, वे खतरे नहीं हैं, वे खजाने के डिब्बे हैं, संसाधनों के तैरते पहाड़। ये एक नए युग की शुरुआत है, मानवता की कॉस्मोस में छलांग। हजारों सालों से हमने पृथ्वी के हर कोने की खोज की है। अब हमारी नजर आसमान पर टिकी है। सौर मंडल के एस्टेरॉइड्स ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे भविष्य की चाबियां। उन तक पहुंचकर हम सिर्फ मेटल्स या पानी नहीं खोज रहे हैं, हम कॉस्मोस के नागरिक के रूप में अपनी जगह क्लेम कर रहे हैं। एस्टेरॉइड माइनिंग का युग सिर्फ दौलत से बढ़कर है। यह मानवता की कहानी में अगला चैप्टर है। पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया है, अनगिनत संसाधन, जीवन के लिए जरूरी हर तत्व और एक खूबसूरत घर। सदियों से हमने इसकी गोद से पानी, खनिज और ऊर्जा निकाली है, जिससे हमारी सभ्यता आगे बढ़ी है। लेकिन अब इसके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। कई जगहों पर खदानें खाली हो चुकी हैं और कई प्राकृतिक स्रोत सूखने की कगार पर हैं। हमारी बढ़ती आबादी और टेक्नोलॉजिकल भूग्रह पर दबाव डाल रही है। हर दिन लाखों लोग नए गैजेट्स, गाड़ियां और सुविधाएं चाहते हैं, जिससे संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। आपके फोन और कंप्यूटर में जो रेयर मेटल्स हैं, उन्हें ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये धातुएं पृथ्वी पर सीमित मात्रा में हैं और हर साल इनकी उपलब्धता घटती जा रही है। और उन्हें निकालने से हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। जंगल कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और हवा में जहर घुल रहा है। जैसे जैसे मांग बढ़ती है, कमी और संघर्ष का खतरा मंडराता है। कई देशों में संसाधनों को लेकर तनाव और झगड़े बढ़ रहे हैं और कई बार यह संघर्ष हिंसक भी हो जाता है। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना या बेहतर जीवन के लिए प्रयास करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यही मानव प्रगति की पहचान है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि पुरानी राहें अब टिकाऊ नहीं रहीं। इसलिए हमें इनोवेट करना होगा। हमें ऐसे नए सॉल्यूशंस खोजने होंगे जो पृथ्वी पर दबाव कम करें और भविष्य की जरूरतों को पूरा करें। इसका जवाब सपने देखना बंद करना नहीं है, यह और भी बड़े सपने देखना है। हमें अपनी सोच को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक फैलाना होगा। एस्टेरॉइड माइनिंग एक सस्टेनेबल रास्ता प्रदान करता है, जो हमारे ग्रह की प्यास बुझाता है, बिना उसे पूरी तरह से सूखाए। अंतरिक्ष में मौजूद खनिजों का दोहन हमें पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भरता कम करने का मौका देता है। यह सिर्फ एक अवसर नहीं है, यह हमारे भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। अगर हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया बनानी है, तो हमें आज ही नए रास्तों की तलाश शुरू करनी होगी। मार्स और जुपिटर के बीच का मेन एस्टेरॉइड बेल्ट लाखों एस्टेरॉइड्स रखता है, एक ऐसे ग्रह के रेमनेंट जो कभी बना ही नहीं। यहाँ के मिनरल्स की कीमत क्विंटिलियंस में है, जितना मानवता ने कभी नहीं निकाला। यहाँ तक कि एक सिंगल मेटल रिच एस्टेरॉइड में पृथ्वी के सभी रिजर्व्स से ज्यादा प्लैटिनम हो सकता है। लेकिन हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स करीब और उन तक पहुंचना आसान है। सैकड़ों NEAs वैल्यूएबल मटेरियल से भरपूर हैं। कॉस्मिक वेल्थ के लिए हमारे पहले कदम। उनका खनन एस्टेरॉइड्स को साइंटिफिक क्यूरियोसिटी से प्रैक्टिकल रिसोर्सेज में बदल देता है। आसमान अब सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, यह हमारा नया फ्रंटियर है। सभी एस्टेरॉइड्स एक जैसे नहीं होते। C टाइप्स, S टाइप्स और रेयर वैल्यूएबल M टाइप्स होते हैं। C टाइप्स पानी से भरपूर होते हैं, जीवन और रॉकेट फ्यूल के लिए आवश्यक। उन्हें कॉस्मिक गैस स्टेशन समझो। S टाइप्स पथरीले होते हैं, आयरन, मैग्नीशियम और निकल से भरपूर, स्पेस में निर्माण के लिए एकदम सही। कल्पना कीजिए कि रोबोट्स S टाइप्स का खनन कर रहे हैं और वहीं 3D प्रिंटिंग हैबिटेट्स बना रहे हैं। M टाइप्स मेटलिक होते हैं, आयरन, निकल और प्लैटिनम और गोल्ड जैसे प्रेशियस मेटल्स से भरे होते हैं। एक सिंगल M टाइप पृथ्वी के बाजार को रेयर एलिमेंट्स से भर सकता है, नई टेक्नोलॉजीज को अनलॉक कर सकता है। हर टाइप स्पेस में हमारे भविष्य के निर्माण के लिए पजल का एक अलग टुकड़ा है। कॉस्मोस का खनन करने के लिए हमें पहले इसका जियोलॉजिस्ट बनना होगा। इस कॉस्मिक गोल्ड रश का नेतृत्व कौन करेगा? कौन होंगे वो लोग और संस्थाएं जो अंतरिक्ष के इस अज्ञात क्षेत्र में सबसे पहले कदम रखेंगे? यह सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला है। यह एक पार्टनरशिप है, प्राइवेट एम्बिशन गवर्नमेंट एक्सपर्टाइज से मिलता है। जब विजनरी एंटरप्रेन्योर्स और अनुभवी वैज्ञानिक मिलते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है।
नासा और जैक्सा जैसी एजेंसियों ने रोबोटिक एक्सप्लोरर्स को एस्टेरॉइड्स पर भेजा है, जिन्होंने हमें वैल्यूएबल डेटा और नए इंसाइट्स दिए हैं, यह साबित करते हुए कि हम उन तक पहुंच सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और उनसे वापस आ सकते हैं। इन मिशंस ने हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को रीडिफाइन किया है। उनके मिशंस हमारे ट्रेजर मैप्स हैं, जिनसे हमें वैल्यूएबल क्लूज मिलते हैं कि कहां सबसे ज्यादा रिसोर्सेज छुपे हैं। ये मैप्स भविष्य के माइनर्स का मार्गदर्शन करते हैं ताकि वे सही जगह पर सही तकनीक के साथ पहुंच सकें। अब एस्ट्रोफोर्ज और ट्रांसेस्ट्रा जैसे बोल्ड स्टार्टअप स्पेसक्राफ्ट और माइनिंग टेक डिजाइन कर रहे हैं, जो आने वाले समय में माइनिंग को प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ये कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए नए रिसोर्सेज अनलॉक करने के विजन से प्रेरित हैं। पब्लिक एजेंसीज रिसर्च को फंड करती हैं और टारगेट्स की पहचान करती हैं। वे फाउंडेशनल साइंस और रिस्क टेकिंग को सपोर्ट करती हैं। वहीं प्राइवेट कंपनीज कमर्शियल सॉल्यूशंस विकसित करती हैं, जो इन डिस्कवरीज को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बदलती हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सौर मंडल में हमारे विस्तार का इंजन है, जो इनोवेशन और कोलैबोरेशन को फ्यूल करती है। यही मॉडल सैटेलाइट लॉन्चेस और स्पेस स्टेशंस को रेवोल्यूशनाइज कर चुका है, और अब यह एस्ट्रॉइड माइनिंग की बारी है। साथ मिलकर ये पायोनियर्स एस्ट्रॉइड्स की दौलत को अनलॉक करेंगे, एक नई स्पेस इकोनॉमी की शुरुआत करते हुए, जो पूरी मानवता के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी। स्पेस में खनन एक इंजीनियरिंग चैलेंज है जैसा कोई और नहीं। कोई हवा नहीं, अत्यधिक तापमान और माइक्रोग्रेविटी। रोबोट्स काम करेंगे, लंबे समय तक ऑटोनोमसली काम करेंगे। लूज सी टाइप्स के लिए रोबोटिक लैंडर्स रिगोलिथ उठाते हैं, पानी निकालते हैं और बाकी को डिस्कार्ड कर देते हैं। सॉलिड एम टाइप्स के लिए लेजर्स या कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट धातु को इकट्ठा करने के लिए पिघला सकते हैं, या मैग्नेट्स लोहे को खींच सकते हैं। कुछ योजनाओं में छोटे एस्टेरॉइड्स को कैप्चर करना और उन्हें पृथ्वी या चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट में ले जाना भी शामिल है। ये ऑर्बिटिंग रिसोर्स डीपोर्ट्स बनाएगा, जिससे स्पेस में खनन और निर्माण बहुत आसान हो जाएगा। लक्ष्य पहाड़ को माइनर्स के पास लाना, न कि इसके विपरीत। ये इनोवेशंस पृथ्वी से परे स्थायी मानव उपस्थिति की नींव रखेंगे। एस्ट्रॉइड माइनिंग सिर्फ कुछ लोगों को समृद्ध नहीं करेगा, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। प्लैटिनम जैसे रेयर मेटल स्टील जितने आम हो सकते हैं, जिससे नए उद्योग और टेक्नोलॉजीज पैदा होंगी। सस्ते रेयर अर्थ्स हरी ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को गति देंगे। नई नौकरियां उभरेंगी, एस्ट्रॉइड जियोलॉजिस्ट्स, रोबोटिसिस्ट्स, स्पेस लॉयर्स और कॉस्मिक कमोडिटी ट्रेडर्स। लेकिन व्यवधान चुनौतियां लाता है। पृथ्वी की खनन अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर हो सकती हैं और स्वामित्व के बारे में कानूनी सवाल मंडरा रहे हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी कहता है कि अंतरिक्ष सभी का है, लेकिन कमर्शियल नियम अभी भी विकसित हो रहे हैं। इस संक्रमण को प्रबंधित करना उतना ही जटिल होगा जितना कि एस्ट्रॉइड बेल्ट को नेविगेट करना। आर्थिक झटका हमारी दुनिया और कॉस्मॉस में हमारी जगह को फिर से आकार देगा। एस्ट्रॉइड माइनिंग का सबसे बड़ा प्रभाव स्पेस ट्रैवल पर ही हो सकता है। अभी रॉकेट्स को अपना सारा फ्यूल पृथ्वी से ले जाना पड़ता है, महंगा और इनएफिशिएंट। एस्ट्रॉइड से पानी का खनन करने से हम स्पेस में रिफ्यूलिंग स्टेशंस बना सकते हैं, जिससे लागत कम हो जाती है और सौर मंडल खुल जाता है। स्टोनी और मेटालिक एस्टेरॉइड्स हैबिटेट्स स्पेसक्राफ्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स प्रदान करते हैं। जब हम स्पेस में निर्माण कर सकते हैं, तो सब कुछ पृथ्वी से क्यों लॉन्च करें? एस्टेरॉइड स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते हैं, रेस्ट स्टॉप्स, सप्लाई डिपोज और स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन के लिए निर्माण यार्ड। ये नेटवर्क अपनिवेशीकरण को एक सपने से एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग चैलेंज में बदल देता है। सितारे पहुंच के भीतर हैं। जैसे ही हम कॉस्मोस तक पहुंचते हैं, हमें देखभाल के साथ काम करना चाहिए। अंतरिक्ष में कदम रखते हुए हम केवल खोजकर्ता नहीं हैं, हम संरक्षक भी हैं। हर निर्णय, हर मिशन हमारे भविष्य को आकार देता है। हमने पृथ्वी पर गलतियां की है, प्रदूषण, कमी और संघर्ष। हमने अपने घर को कई बार नुकसान पहुंचाया है, और इन अनुभवों से हमें सीखना चाहिए। पृथ्वी की सीमित संसाधनों के कारण हमने कई बार प्रकृति की अनदेखी की, जिससे पर्यावरणीय संकट पैदा हुए। हम उन्हें स्पेस में दोहरा नहीं सकते। अगर हम वही गलतियां दोहराएं, तो अंतरिक्ष भी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा। हमें यह समझना होगा कि अंतरिक्ष में की गई हर गलती का असर पूरी मानवता पर पड़ेगा। कुछ एस्टेरॉइड्स जीवन की उत्पत्ति के बारे में सुराग रख सकते हैं। हमें खनन करने से पहले
अध्ययन करना चाहिए। इन पिंडों में छुपे रहस्य हमें ब्रह्मांड की कहानी समझा सकते हैं। वैज्ञानिक शोध से हम न केवल संसाधन बल्कि ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। स्पेस डिब्रीज पहले से ही एक समस्या है। खनन इसे और खराब कर सकता है जब तक कि हम सख्त मानक निर्धारित न करें। अगर हम लापरवाही से काम करें तो अंतरिक्ष कबाड़ से भर सकता है, जिससे भविष्य के मिशन और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अंतरराष्ट्रीय नियमों को सुरक्षित, जिम्मेदार संचालन सुनिश्चित करना चाहिए और एक कॉस्मिक जंक यार्ड को रोकना चाहिए। सभी देशों को मिलकर ऐसे नियम बनाने होंगे जो न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अंतरिक्ष को सुरक्षित रखें। हमें नई तकनीकों के साथ साथ नैतिकता और जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना होगा। शिक्षा और जागरूकता से हम आने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सही दिशा दिखा सकते हैं। माइनिंग टेक हमें पृथ्वी की रक्षा करने में भी मदद करती है। अगर हम एस्टेरॉयड्स को स्थानांतरित कर सकते हैं तो हम खतरों को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये तकनीक न केवल संसाधन लाने के लिए बल्कि संभावित खतरों से पृथ्वी को बचाने के लिए भी जरूरी है। एस्टेरॉयड माइनिंग सिर्फ प्रॉफिट से बढ़कर है, यह अस्तित्व और स्टीवर्डशिप के बारे में है। ये मानवता के लिए एक नई जिम्मेदारी है जिसमें हमें संतुलन और समझदारी दिखानी होगी। ये एक ऐसे भविष्य को आकार देने का हमारा मौका है जहां मानवता सितारों के बीच पनपती है। अगर हम आज सही कदम उठाएं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल, सुरक्षित और समृद्ध ब्रह्मांड छोड़ सकते हैं।